डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने लेसन फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के में क्वेश्चन आंसर किए थे। उनके अंदर जैसे कविता से उसमें 3 क्वेश्चन थे, फिर कविता से आगे में 2 क्वेश्चन थे, जैसे बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, क और ख दोनों कर लिए थे। इसी के अंदर 2 नंबर क्वेश्चन था, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु यानी बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न को हमने नहीं किया था। उसके बाद मैंने भाषा की बात के 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों कंप्लीट करवा दिए थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन था, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है, इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो इसको मैं आपको इसका आंसर बोल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे, जैसे मैं धीरे धीरे बोलूँगा और उसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेना। तो जैसे इसका क्वेश्चन था, एक बार फिर वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर शुरू कर रहा हूँ। पक्षियों को, उत्तर है इसका, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को पक्षी, यदि पक्षी न रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं, तब बीजों को वहाँ गिरा देते हैं। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं, तब बीजों को वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई हुई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा।
अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी हमारे लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेसन नंबर 2, दादी माँ। आप सबको पता है दादी माँ कौन होती है। दादी जो आपके पापा हैं, पापा की जो मम्मी होती है वो आपकी दादी माँ कहलाती है। तो इसी पार्ट में दादी के बारे में बताया गया है। इसके जो लेखक हैं वो शिव प्रसाद सिंह हैं। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ का स्टार्ट है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना का मतलब है उदास, अनमना सा हो जाता है। अनमना का आशय यहाँ पे उदास है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस का मीन यहाँ पे जबरन या न चाहते हुए भी। बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। धुंधली छाया होता है अस्पष्ट रूप, और शरद का मीन यहाँ पे बरसात और शीत के बीच की ऋतु, यानी बरसात और सर्दी के बीच की शरद काल। और धुंधली छाया अस्पष्ट रूप। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई यहाँ पे खरपतवार है इसका आशय, कि अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी
खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय तालाब में धमाके से कूद रहे हैं। अपने मौसम की अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यहाँ पे कवार का अर्थ होता है जो आश्वयुज यानी अश्विन मास होता है, यानी वर्षा ऋतु का जो अंतिम महीना होता है उसे कवार कहा जाता है। कवार का मतलब यहाँ पे अश्विन महीने से है। मैं भीतर रुका रहा था 2 दिन, 1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा ज्वर का मतलब बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद में। तो प्रिय बच्चों, आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। आगे का जो लेसन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। धन्यवाद।